मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के ऑफिशियल चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आज मैं बात करूंगा, खेसारी लाल यादव जी ने मनीष कश्यप के समर्थन में आवाज़ उठाया। उन्होंने कहा कि मेरा व्यक्तिगत कोई काम तो नहीं किया है मनीष कश्यप ने, लेकिन बिहार की गरीब जनता के लिए आवाज़ उठाया है। मेरे अकेले करने से कुछ नहीं होगा। बिहार की आम जनता को, जिन लोगों के लिए वो जिनकी आवाज़ बना था, वो उन लोगों का आवाज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपेक्षाकृत मेरे। हाँ, हालांकि वह यह भी कहते मिले कि पैसे से, रुपए से जहाँ मेरा समर्थन की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं भरपूर समर्थन करूँगा मनीष कश्यप का। लेकिन इतना कहना क्या है, असल बात कारण क्या था कि कुमार अभिनव एक पत्रकार हैं, वह जाते हैं अपने चैनल के लिए इंटरव्यू लेते हैं खेसारी लाल यादव का। खेसारी लाल यादव के इंटरव्यू में कुमार अभिनव पूछते हैं कि आपने मनीष कश्यप का समर्थन क्यों नहीं किया। तब वह यह सारी बातें मनीष कश्यप कुमार अभिनव को बताते हैं कि सिर्फ मेरे करने से कुछ नहीं होगा। वह अपनी व्यथा बताते हैं, हालांकि मन में वो उनका समर्थन जाहिर करते हैं और कहते हैं जहां भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी, जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं मनीष कश्यप के साथ खड़ा हूं। हालांकि इसके पूर्वत मनोज तिवारी से लेकर सोनू सूद, राज ठाकरे, तमाम ऐसे लोग अब तक समर्थन करते आए हैं, लेकिन उसमें पूर्वांचल के और बिहार के, उत्तर प्रदेश के, झारखंड के, इन प्रदेशों के ज़्यादा श्रोता हैं और बड़े अभिनेता हैं। भोजपुरी में काफ़ी बड़ा नाम है, उनको काफ़ी सुना जाता है, जाना जाता है, उनकी फ़ैन फॉलोइंग बड़ी ज़बरदस्त है। हालांकि नई फिल्म को लेके भी चर्चाएं कुमार अभिनव से होता है, उसी में यह प्रश्न उठ के खड़ा होता है कि क्या मनीष कश्यप को आप समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं। इसलिए समर्थन मांग रहे थे कि कई बार खेसारी लाल यादव का इंटरव्यू मनीष कश्यप किए थे, उन्होंने अपना ब्रांड बिहार का टी शर्ट भी पहनाया था और उनके साथ फ़ोटो भी खिंचवाया था। खेसारी लाल यादव से पूछते हैं कुमार अभिनव और वो सारी बातें बताते हैं कि बिहार की समस्याओं पे किस तरह से मनीष कश्यप ने कड़ा प्रहार किया और किस तरह से बिहार की सरकार की बखिया उधेड़ी और भ्रष्टाचार और अत्याचार, दुराचार, पापाचार पे किस तरह से अटैक किया और एक नौजवान किस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और उसकी आवाज़ दूर तक पहुंच रही थी। यह दर्द आम जनता क्यों नहीं समझ पा रही है और सड़कों पे क्यों नहीं आ रही है, ये कहते हुए पाए गए वो कलाकार खेसारी लाल यादव। बहुत अच्छा। अब इसको लेके कुछ जो पत्रकार हैं, जो जातिवादी पत्रकार हैं, जो गंजेड़ी पत्रकार हैं, जो गालीबाज पत्रकार हैं, जो दोगला पत्रकार हैं, जो तेगला पत्रकार हैं, जो चगला पत्रकार हैं, उनकी फटी पड़ी है। अबे तुम्हारे अगर स्थान विशेष में इतना धुआं निकल रहा है तो जानते हो ना, आजकल गर्मी बहुत पड़ रही है, तो आजकल बर्फ़ की सिल्ली बहुत बिक रही है। तो बर्फ़ की सिल्ली लो और अपना धुआं ले जाके वहाँ शांत करो। तुम कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। तुम लालू यादव से लेके तेजस्वी यादव की महान महान गाथाएं तुम गाते रहो, तो अगर तेजस्वी यादव को जोड़ दोगे तो तेजस्वी यादव लालू यादव के पुत्र हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है उनके पास। 5 मिनट भी मनीष कश्यप के सामने या कोई पढ़ा लिखा पत्रकार के सामने 5 मिनट भी तुम्हारे तेजस्वी नहीं टिक सकते हैं। उनके दोनों लालों का हाल यही है। अगर किसी अच्छे लोगों के बीच में डाल दिया जाए, पढ़े लिखे लोगों के बीच में डाल दिया जाए तो टिक नहीं सकते। एक उनके बड़े लाल का हाल आपने देखा ही, वह अपना शपथ पत्र भी नहीं पढ़ रहे थे। अभी उनका 1 लाख सब्सक्राइबर यूट्यूब पे हो गए हैं, तो पूरे पटना और पूरे बिहार में वो होल्डिंग लगवाए हैं। और भी तमाम कारस्तानी और उस पर नहीं जाऊंगा मैं, बात मनीष कश्यप की कर रहा हूँ। मनीष कश्यप पर ही मैं रहूँगा। जबकि इंटरव्यू देखिए, खेसारी लाल का इंटरव्यू होता है तो वह अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं, लेकिन बिहार सरकार के
शिक्षा मंत्री का भी इंटरव्यू होता है, बिहार लालू यादव के बड़े पुत्र का भी इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन यही दोगलापन, इनके शासन सत्ता, इनकी बात भी दोनों पक्ष, एक पत्रकार की जिम्मेदारी होती है कि पक्ष और विपक्ष दोनों पक्ष की बात रखना। एक निष्पक्ष पत्रकार की यही ड्यूटी होती है, यही कर्म होता है, यही फर्ज होता है। वह अगर शासन सत्ता के विरुद्ध आवाज़ उठाए, चाहे पुल की हो, सड़कों का हो, या शिक्षा का हो, या स्वास्थ्य का हो, या बिहार की गरीबी का हो, पलायन का हो, इन सारी समस्याओं पे आवाज़ उठाते रहे हैं, तो एक तरफ मंत्री और जितने ये बड़े बड़े राजनेता हैं, उनका भी इंटरव्यू लेके उनका भी पक्ष रखते रहे हैं। लेकिन दोगलापन ऐसा देखिए कि यह तेजस्वी यादव एक नशे में आ गए हैं। नशे में इसलिए कह रहा हूँ कि मैं कन्हैया कुमार का समर्थन नहीं करता, लेकिन कन्हैया कुमार भी काफ़ी अच्छा बोलता है तो वह भी एक नंबर का दोगला, इसलिए कि वह भारत, उसके जितने नारे और जो कुछ भी मुकदमे लिखे गए हैं वह हम उसका मैं समर्थन नहीं करता, लेकिन जेएनयू से पढ़ा लिखा हुआ है, वहाँ अपने बल पे एक साधारण परिवार का लड़का होके अपने बल पे वह जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट हो जाता है, वह भी नहीं पचता है। उसी तरह से मनीष कश्यप भी नहीं पचता है। जो भी बिहार की प्रतिभा जो अपने बल पर पैरों पे खड़ा होके और तेजस्वी से आगे निकलने का प्रयास करता है, यह जो भैंस चरवाहा स्कूल के ये जो पढ़े लिखे लालू यादव के पुत्र और तथा कथित उनके समर्थक हैं, इन दोगलों के पेट में इतना दर्द होता है, और जब भी शासन सत्ता इनको मिलती है तो यह अपने दोगलापन से बाहर नहीं आते हैं और उनके ऊपर तरह तरह के षड्यंत्र रच के और उनको पीछे करने का प्रयास करते हैं। उसी प्रयास का एक नतीजा है कि मनीष कश्यप आज जेल में है। लेकिन मैं साधुवाद, धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा खेसारी लाल यादव का कि उन्होंने एक आवाज़ उठाया है। उनका आवाज़ महत्वपूर्ण है, उनको काफ़ी सुना और समझा जाता है, और वह लीक से हट के, एक कलाकार की कोई जाति नहीं होती है, उसका कोई धर्म नहीं होता है, उसकी एक ही बात होती है कि वह सत्य के साथ हमेशा खड़ा रहे, चाहे वह जो भी हाल, जो भी परिस्थिति, जो भी कारण रहा हो। आज उसी का प्रदर्शन खेसारी लाल यादव किए हैं, और उस प्रदर्शन में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मनीष कश्यप के साथ अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, और उसको फर्जी मुकदमे में फंसा के और तमिलनाडु जेल में भेजा गया है। मैं चाह रहा था कि यह बात, इस पर मैं वीडियो बनाऊं और बात पहुंचाऊं आप तक, इसलिए मैं आप तक यह बात रखा। धीरे ही सही, लेकिन बड़े लोगों तक, बड़े लोग धीरे धीरे मुंह खोल रहे हैं और मनीष कश्यप के समर्थन में अब आवाज़ें उठने लगी हैं। आने वाले दिनों में आप कुछ बड़े लोगों का भी मनीष कश्यप के पक्ष में आवाज़ बुलंद करते हुए पाएंगे, ऐसा ही कल्पना किया जा रहा है। जिस तरह से धीरे धीरे आवाज़ें आ रही हैं और एक एक करके बड़े लोग समर्थन कर रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी आवाज़ें उठेंगी और जो सही बात होगी, जो पक्ष सही होगा, पक्ष विपक्ष की बातें आप अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपके बीच में लाता रहूँगा। मेरे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बात दूर तक पहुँचाइए, ताकि मनीष कश्यप का पुरजोर समर्थन हो सके। जय हिंद, जय भारत।